हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और इसके पहले के लेक्चर भी आप लोग देखे होंगे। लेक्चर नंबर 4 है आज का, चैप्टर 1 क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी में, जो कि एग्जाम्पल नंबर 5 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके पहले के लेक्चर यदि आपने नहीं देखा है तो आप जा करके शिव कोचिंग क्लासेस में प्लेलिस्ट में विजिट करिए, आप लोगों को क्रम से मैथ का वीडियो मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए बच्चों, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब एक हमारे पास समुच्चय दिया है जिसमें पूर्णांक है, मतलब माइनस का अवयव और प्लस का अवयव भी जीरो भी है। उसमें रिलेशन इस प्रकार से है कि कोई भी दो अवयव उठाते हैं और उनका अंतर करते हैं तो 2 से विभाजित है। तो सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के लिए हमें क्या क्या चीज सिद्ध करना होता है बच्चों। तो तुल्यता संबंध के लिए यदि हमको सिद्ध करना है तुल्यता संबंध, क्या तुल्यता संबंध, तो हमको पहला नंबर में आपको सिद्ध करना होगा कि स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। स्वतुल्य का मतलब खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए तो आपका स्वतुल्य हो जाता है। खुद का रिलेशन खुद के साथ होगा तो आपका स्वतुल्य हो जाता है। दूसरा नंबर आपको सिद्ध करना होगा सममित। क्या बच्चों? सममिति या सममित। ठीक है, इसमें क्या होता है, यदि x का रिलेशन y से है तो वही y का रिलेशन x के साथ भी होना चाहिए। मतलब स्वतुल्य में क्या होता है, स्वयं का संबंध स्वयं से। ठीक है, और यदि हम बात करें सममित की, बात करें सममित जिसे बोलते हैं, सममितता भी बोलते हैं, तो यदि x का रिलेशन y से है तो y का रिलेशन x से हो, मतलब हमारा आपसे जिस प्रकार से संबंध हो तो आपका भी हमारे से संबंध होना चाहिए। तीसरे नंबर में बच्चों संक्रामक सिद्ध करना होता है या संक्रामकता। संक्रामक में क्या सिद्ध करना होता है, थोड़ा समझिएगा कि मान लीजिए x, y और z 3 है, तो जिस प्रकार से x का रिलेशन y से है, मतलब x का रिलेशन y से है, फिर y का रिलेशन उसी प्रकार से z से है, तब x का रिलेशन भी z से होना चाहिए। मतलब हमारा आपसे संबंध भाई का है, आपका किसी और एक बच्चे से संबंध भाई का है, तो फिर हमारा भी उस तीसरे भाई से संबंध भाई का ही होना चाहिए। समझ रहे हैं बच्चों? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। यदि मैं आपसे कह दूं x y z तीनों भाई हैं तो x y का भाई है, x y z का भाई है, तो आप कह सकते हो x भी z का भाई है, क्योंकि तीनों आपस में भाई हैं, तो ये आपका संक्रामक हो जाता है। तो हमको यदि तुल्यता संबंध निकालना है तो हमें 3 चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। एक तो हमारा स्वतुल्य, स्वतुल्य का मतलब होता है स्वयं का संबंध स्वयं से। सममितता मतलब यदि हम बात करें सममितता की, हम आपसे संबंध रख रहे हैं उसी प्रकार आप हमसे संबंध रखें। संक्रामक में यदि हम आपसे रख रहे हैं, आप किसी और से रख रहे हो, तो हमारा भी उससे वही भी संबंध होना चाहिए। मतलब ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तब ए का संबंध सी से होना चाहिए। हमने कहा ए का संबंध बी से है और बी का संबंध किससे बच्चों? सी से है, तो वही संबंध ए का सी से होना चाहिए, तभी वो आपका संक्रामक हो जाता है। तो अब आप पहले एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे बच्चों। कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z, मतलब हमारे पास एक z क्या है, समुच्चय है जो पूर्णांक का समुच्चय है, और r जो हमारा है इस प्रकार से संबंध रखता है कि यदि कोई 2 अवयव ले रहे हैं, उनका डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों 2 से वो विभाजित है। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में क्या लिखना है कि माना z एक पूर्णांकों का समुच्चय है। क्वेश्चन से ही देखो, हमने z माना है पूर्णांकों का एक समुच्चय है, और संबंध इस प्रकार से है कि कोई 2 अवयव a b लेते हैं बच्चों, तो वो जो ए बी है वो 2 से विभाजित है, वो 2 से विभाजित है, या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। तो पहले हम क्या सिद्ध करेंगे? स्वतुल्य के लिए सिद्ध करेंगे। तो स्वतुल्य के लिए अपन को करना क्या पड़ता है कि मान के चलते हैं कोई भी अवयव है, कि हम मान के चलते हैं कोई भी अवयव है, माना हम बोल के चलें कि माना ए कोई अवयव है जो कि बिलोंग करता है z का। z क्या है? पूर्णांक संख्या, तो बिलोंग करेगा ही। तब बच्चों कह रहा है कि भाई साहब स्वयं का संबंध स्वयं से हो तभी स्वतुल्य होता है। ध्यान रखिएगा ना, हम एक अवयव लेकर चलेंगे, स्वयं का संबंध स्वयं से कराएंगे, तो वो 2 से क्या विभाजित है कि नहीं, इस संबंध पे हम रखेंगे। बिल्कुल आप परेशान ना हो। यदि हम कह दें आपसे कि यदि ए का संबंध ए से है, ए का संबंध ए से है, तो जब ए का संबंध ए से है मतलब ए में ए को घटाओ, ये बोल के रखा है ना संबंध। यदि ए लेकर चल रहे हैं, स्वतुल्य में स्वयं का स्वयं से संबंध दर्शाएंगे, ए और ए लेकर चलेंगे बच्चों, तो ए रिलेशन ए लेकर चल रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो है ए माइनस बी जो आए, यानी हमारे में ए घटाने पर 2 से कटना चाहिए। तब हम यदि देखते हैं, क्योंकि हमने सेम अवयव ले लिया, तो यहाँ पर भी सेम ए माइनस ए, जो कितना मिल रहा है 0।
क्या हम यदि आपसे कह दूं कि भाई 0 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसको हम बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 2 से विभाज्य है कि नहीं, आप ही बताओ। 0 जो है किसी से विभाज्य है कि नहीं, बिल्कुल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि a माइनस ए जो है वो 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। देखो ना जरा, हम a माइनस ए करा हमने, 0 आया, 0 को हम 0 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब ये क्या 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। जब ये 2 से कट रहा है, अतः जो r है बच्चों, अतः जो r निकला वो r जो है, अतः संबंध r, क्या संबंध r क्या है बच्चों, स्वतुल्य है। कितना बेहतर रूप से आपको कोशिश कर रहा हूं समझाने के लिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप। स्वतुल्य क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे हमको क्या सिद्ध करना है, दूसरे नंबर पे हमको सिद्ध करना होता है सममितता। क्या बच्चों, सममितता। सममितता का मतलब यदि ए का संबंध बी से है तो बी का भी संबंध ए से होना चाहिए। तो हम मान के चल रहे हैं, इस बार 2 अवयव लेंगे ना, माना ए और बी बिलोंग कर रहा है जेड का, ठीक है। और यदि ए और बी का रिलेशन है, यदि ए और बी का रिलेशन है, तब ये तो क्लियर है कि ए माइनस बी जो है 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, कटता है। ये तो क्लियर, ये तो क्वेश्चन में ही देके रखा है ना। यदि हम कोई 2 अवयव उठा रहे हैं तो उसका अंतर 2 से विभाज्य है। कोई भी 2 अवयव उठा रहे हैं तो उसका अंतर 2 से विभाज्य है। तो उल्टा करने से भी क्या 2 से विभाज्य होगा, आप ही बताओ। यदि आपने कहा कि कहीं ना कहीं a माइनस बी जो अवयव है वो 2 से विभाज्य है, अर्थात कहीं ना कहीं वो m का मल्टीपल होगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मैंने 2 अवयव ले लिया बच्चों, एक ले लिया 10 और एक ले लिया 2, और 10 में 2 घटाया तो 8। 8 का जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 2 गुणे 4 के बराबर है, ठीक है। अर्थात ये 2 से कट रहा है, इसलिए मैंने 2m कर लिया। हो सकता है इसका जो वैल्यू आए वो 1 का गुणा करने पर प्राप्त हो जाए, 2 का गुणा करने पर प्राप्त हो जाए, 3 का गुणा करने पर प्राप्त हो जाए। मतलब ये a माइनस बी 2 से विभाज्य है, इसलिए 2 का ये कहीं ना कहीं गुणज होगा। चीजें क्लियर है। अब यदि इसका उल्टा मैं कर दूं, कि यदि मैं इसको माइनस कॉमन ले लूं तो b माइनस ए हो जाएगा, तब पर भी ये 2m रहेगा। अच्छा, माइनस को इधर ले जाऊं बच्चों तो ये b माइनस ए तो हो जाएगा, लेकिन माइनस 2m हो जाएगा। भले ऋणात्मक है लेकिन 2 से तो कट रहा है। यहाँ a माइनस बी भी 2 से कट रहा था, उल्टा कर दिया b माइनस ए, तब पर भी 2 से कट रहा है। अर्थात इससे निष्कर्ष निकला कि जो b माइनस है ये हमारा कहीं ना कहीं संबंध दर्शा रहा है। अर्थात यदि a का रिलेशन b से है, यदि a का रिलेशन b से है, तब कहीं ना कहीं b का रिलेशन भी a से है। अतः जो आपका r है वो क्या है बच्चों, सममित संबंध है, सममित संबंध है, ठीक है। यही चीज तो बोला है। ये बोल रहा है कि यदि a माइनस बी, आप ही बताओ ना, मैं 2 अवयव लेकर चल रहा हूँ, बहुत ही साधारण भाषा में कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए, कि मैंने 6 और 2 ले लिया, इसको घटाया तो कितना आया 4, 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। उल्टा कर दिया, 2 में 6 घटाया तो -4, ये 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो यदि a का b से रिलेशन है 2 की विभाज्यता से, तो उसी प्रकार b का a से भी रिलेशन हो गया, इसलिए सममित है। स्वतुल्य में स्वयं का संबंध स्वयं से होता है, लेकिन जो सममितता की बात आ जाती है तो सममितता का संबंध ये है कि a का रिलेशन जिस प्रकार से b से है उसी प्रकार b का रिलेशन a से है। यदि हमने a में b को घटाया, जो वैल्यू मिला 2 से कट रहा है, तो कहीं ना कहीं b में a को भी घटाने से 2 से कट रहा है, इसलिए वो सममित है। क्या बच्चों, सममित है। चीजें क्लियर है। यदि a में b को घटाया, यदि वो 2 से कट रहा है, यदि उसका उल्टा कर दिया, b में a को घटाया, वो भी 2 से कट रहा है, इसलिए वो आपका सममित हो जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर में आपका आ जाता है संक्रामक। क्या बच्चों, संक्रामक। संक्रामक में हम कितने अवयव लेकर चलते हैं, कि माना 3 अवयव है, 3 अवयव, जैसे हमने कहा माना a भी, बी भी और सी, ये बिलोंग कर रहा है जेड का। जेड क्या है, पूर्णांक संख्या। अच्छा, थोड़ा यहाँ पे आपको माइंड में कुछ चीजें याद रखना होगा। जैसे मैंने कहा बच्चों कि यदि a का रिलेशन b से है, थोड़ा समझिएगा, a का रिलेशन b से है, ये संबंध दर्शा रहा है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि a माइनस बी जो है 2 से विभाज्य है। सही है कि नहीं, ये तो क्वेश्चन में ही दे के रखा है, विभाज्य है। अर्थात कहीं ना कहीं
a जो माइनस बी है इसका जो वैल्यू आएगा 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है, 2 का मल्टीपल होगा। इसी प्रकार यदि हम आपसे कह दें भाई दो अवयव और ले लेते हैं बी सी, बी का रिलेशन सी से है, तो कहीं ना कहीं बच्चों b माइनस सी जो है वो क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, अर्थात 2n के बराबर होगा। मैं कह सकता हूँ ना भाई यदि ये 2m के बराबर है तो हो सकता है ये माइनस आ जाए, कुछ दूसरा वैल्यू आ जाए, तो 2n के बराबर। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 2 और 6 ले लिया, इसके बाद मैंने 6 और 12 ले लिया, तब पर भी घटाएंगे तो 2 से तो कटेगा, 2 से तो कटेगा। अब हमने कहा a का रिलेशन b से भी है, b का रिलेशन c से, ये तो हमने क्वेश्चन से कर लिया। अब हमको कहीं ऐसा संबंध दर्शाना पड़े कि a का रिलेशन c से हो, तब क्या करेंगे, अच्छा दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें। जैसे हमारे पास a माइनस बी है और यहाँ पर b माइनस सी है, इन दोनों को जोड़ दें। यहाँ पर 2m है, यहाँ पे 2n है, तो देखने को ये मिलता है कि हमारे पास बचता है b से b कट गया, a का रिलेशन c से भी आ रहा है, ये 2 के यदि कॉमन ले तो m प्लस n, ये 2 से कट रहा है, क्या विभाज्य है कि नहीं, चलो बताओ जरा। यहाँ पे ये 2 का गुणा है इसलिए 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि 2 का भाग देंगे 2 से तो कट जाएगा ना, जो कि 2 से क्या बच्चों विभाज्य है। थोड़ा आप लोग यहाँ पे लॉजिक समझेंगे, यहाँ पे मैंने कहा कि a माइनस बी 2 से कट रहा है, अच्छा मान लिया क्वेश्चन के हिसाब से, b माइनस सी भी 2 से कट रहा है। अब यदि मैं a माइनस सी इन दोनों में से निकालूं तो हाँ यार 2 से कट रहा है, मतलब a का रिलेशन b से, b का रिलेशन c जिस प्रकार से दर्शाता है उसी प्रकार a का रिलेशन c से हुआ। अर्थात बच्चों मैं यदि कह दूं कि a माइनस सी रिलेशन में है, अर्थात जो आपका a और c ये रिलेशन में है, इसलिए r जो है संक्रामक संबंध, अतः r संक्रामक संबंध है और संक्रामक संबंध है, इसलिए आप कह सकते हो कि प्रदत्त संबंध, यानी जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है प्रदत्त या दिया गया, दो में से कुछ भी लिख सकते हो आप, प्रदत्त या दिया गया संबंध क्या बच्चों, तुल्यता संबंध है, अतः प्रदत्त संबंध तुल्यता संबंध है। कैसा लगा क्वेश्चन, मजा आया ना। ऐसे और क्वेश्चन मिलेंगे विभाज्यता से, लेकिन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना होगा बच्चों। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन बन रहा है क्वेश्चन नंबर 6 है, जो एग्जाम्पल नंबर को लेकर चल रहे हैं कि मान लीजिए कि समुच्चय A 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है, ये समुच्चय है। A और B इस प्रकार है कि A तथा B दोनों या तो विषम है या तो सम है, या तो विषम है या तो सम है, मतलब कोई दो अवयव लेंगे या तो विषम है या तो सम है, ठीक है। तो इसके लिए हमको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। पहले आप फटाफट क्वेश्चन देख लो कि A हमारा ये है और B A हमारे पास एक समुच्चय है और हमने कहा कि AB इस प्रकार से संबंध है कि मतलब दो अवयव ले रहे हैं, या तो सम ही है या तो विषम है। जैसे हम A ले रहे हैं 1, B ले रहे हैं 3, तो 1 और 3 दोनों विषम है, या तो हम सम ले लें 2 या 4, तो क्या सही है, इसके लिए हमको सिद्ध करना बच्चों। तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना होता है कि एक समुच्चय A हमारे पास एक समुच्चय है, ठीक है, और B यहाँ पर A और B इस प्रकार संबंध है, ये स्मॉल है, ये अवयव है, इनमें हम इतने से इतने तक के कोई भी अवयव ले सकते हैं। इस प्रकार से हो कि स्वयं का संबंध स्वयं से हो तो वो स्वतुल्य होगा। हम दो अवयव लेकर चलें तो जिस प्रकार से A का संबंध B से हो, B का संबंध A से हो, तो वो आपका सम्मित होगा। और 3 अवयव लेकर चलेंगे तो 3 में से अलग अलग लेकर चलेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, संक्रामक, ठीक है। इसको मैं पहले आपको एक साधारण भाषा में समझा दूं, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार क्या समझने जा रहे हैं। जैसे मैंने बच्चों यहाँ पर मैं कहा कि 1 का रिलेशन 1 से है, सही है, स्वयं का रिलेशन स्वयं से, क्या सम या विषम है, बताओ जरा। तो यदि 1 विषम है तो ये भी 1 विषम है, सही है कि नहीं। तो यदि मैं आपसे सम और सम ले लेता, स्वयं का स्वयं से सम का संबंध, तो 2 का रिलेशन सम से है 2 से, ठीक है, हो सकता है। स्वयं का रिलेशन स्वयं के साथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसलिए ये स्वतुल्य होगा,
स्वतुल्य होगा, क्योंकि सम या विषम को लेकर चल रहा, एक साथ दोनों नहीं। या तो आप सम सम ही ले लें, या तो आप विषम विषम ही ले लें। ऐसा नहीं है कि एक और तीन ले लो, सॉरी एक और दो ले लो, क्योंकि ये सम विषम हो गया। बोला है ना, या तो सम के लिए या तो विषम के लिए। तो हमने कहा कि 4 और 4 ले लिया, जो आपस में क्या है, दोनों सम है, इसलिए स्वतुल्य है, इसलिए स्वतुल्य है। सम्मित की बात करो, 2 का रिलेशन 4 से है, ये एक दूसरे में सम का संबंध है, तो क्या 4 का रिलेशन 2 से सम का संबंध नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, तो सम्मित हो गया यार। अच्छा, 2 का रिलेशन 4 से सम में, 4 का रिलेशन 6 से सम में, तो क्या 2 का 6 से रिलेशन सम में नहीं है? बिल्कुल है, तो ये आपका संक्रामक भी हो गया। स्वयं का रिलेशन स्वयं से हो तो सम्मित, ए का रिलेशन बी से, तो उसी प्रकार बी का रिलेशन ए से हो जाए तो आपका सम्मित, ये स्वतुल्य होता है। स्वयं का रिलेशन स्वयं से स्वतुल्य, ए का रिलेशन बी से और बी का इसी प्रकार रिलेशन ए से, तो आपका हो जाता है सम्मित। यदि ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तब ए का रिलेशन सी से हो जाए उसी प्रकार, तो आपका हो जाता है संक्रामक। आप खुद लेकर चलो ना, कितना साधारण क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने कहा बच्चों कि मान लीजिए दिया गया मेरा समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 7, ये सही बात है, दिया गया समुच्चय है, और R इस प्रकार से है कि A तथा B दोनों या तो सम है या तो विषम है। बिल्कुल सही है, क्वेश्चन भी देके रखा है कि A B संबंध यदि ले रहे हैं तो आपका जो A और B है या तो सम ही है या तो विषम ही है। तो पहले नंबर पे आप क्या सिद्ध करने वाले हो? स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए यदि मैं आपसे कह दूं कि दिए गए समुच्चय में कोई भी अवयव A या तो विषम होगा या तो सम होगा, स्वयं के साथ, या तो सम होगा या तो विषम होगा स्वयं के साथ, कुछ और नहीं हो सकता बच्चों। ये तो आपको भी क्लियर है, क्योंकि यदि हम 2 का रिलेशन 2 से करेंगे तो आपस में सम ही है, 3 का रिलेशन 3 से करेंगे तो आपस में विषम ही है, 7 का रिलेशन 7 से करेंगे तो आपस में विषम ही है, 2 का रिलेशन हमने कर लिया, 4 का रिलेशन 4 से स्वयं का संबंध स्वयं तो सम ही है। तो सम या विषम के लिए स्वयं के साथ संबंध दर्शाते हैं, यानी ए का रिलेशन ए से है, इसलिए आर स्वतुल्य है। क्या बच्चों? आर स्वतुल्य है। ये चीज क्लियर है बहुत ही सिंपल तरीके से। अच्छा, मैंने कहा कि भाई ए और बी ले लिया, सम या विषम है, ठीक है, सम या विषम है। जैसे मैंने कहा कि 2 और 4 ले लिया, सम है। तो यदि इसको उल्टा कर दूं, 2 का रिलेशन 4 से है, यदि इसको उल्टा कर दूं 4 और 2, तो क्या सम नहीं है भाई? सम ही है, यानी 4 का रिलेशन 2 से भी है, यानी 2 4 के साथ सम का संबंध दर्शाता है, तो क्या 4 2 के साथ नहीं दर्शाएगा? बिल्कुल दर्शाएगा। यानी यदि ए बी बिलोंग कर रहा आर में, संबंध आर में, अर्थात ए बी या तो सम है या तो विषम है, तब कहीं ना कहीं बी तथा ए दोनों या तो सम होंगे या तो विषम होंगे। इसलिए यदि ए बी संबंध आर दर्शा रहा है तो बी ए बी संबंध आर दर्शाएगा। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए ना, मैंने कहा 2 और 4 ले लिया, अच्छा ये ले लो ना, 1 और 3 ले लो, ये दोनों विषम के में। अब ये नहीं बोला है कि सम विषम एक साथ लो, या विषम या सम, क्वेश्चन में अच्छे तरीके से समझाया है, या तो विषम ही लोगे या तो सम ही लोगे। ऐसा नहीं कि सर सम ले ले, सम ही सम ले लो, विषम ले लो, ऐसा नहीं भाई। जो क्वेश्चन में देखा एक ही लेना है, दोनों साथ में नहीं लेना है। तो हमने कहा 1 3 विषम है, तो क्या 3 1 विषम नहीं है यार? ये भी तो विषम है, मतलब ए और बी रिलेशन में है, तो कहीं ना कहीं बी और ए का भी रिलेशन है, अतः आर सम्मित है, अतः आर सम्मित है। ठीक है, चीजें क्लियर है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ रहे हो ना। अच्छा, इसी प्रकार बच्चों मैंने कहा 1 और 3 ये भाई विषम है ना। फिर मैंने कहा 3 और 5 ये भी विषम है, मतलब ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, ये बिलोंग कर रहा आर के लिए, ये भी बिलोंग कर रहा आर के लिए। तो मैं अब ए का और सी से बीच देखूं तो 1 और 5 ये क्या विषम नहीं है बच्चों? क्या विषम नहीं है? बिल्कुल है, मतलब ए और सी भी
विषम है, मतलब ए बी विषम है, बी सी विषम है, तब कहीं ना कहीं ए सी भी विषम है, इसलिए आपका संक्रामक भी है। अच्छा, आप कहोगे सर ये तो विषम के लिए कर दिए, सम के लिए नहीं है संभव। अरे भाई 2 का 4 से है, 4 का 6 से है, ये सम है बच्चों, ये भी सम है बच्चों, तो आपका 2 और 6 भी क्या सम नहीं होगा? सम होगा, बिल्कुल होगा। इसलिए मैंने कहा कि यदि ए और बी बिलोंग टू आर, मतलब ए बी जो है सम या विषम है, बी सी बिलोंग टू आर सम या विषम है, तब कहीं ना कहीं बच्चों ए सी भी आपके आर में संबंध दर्शाएगा। सिंपल है, इसलिए आर संक्रामक है। और यदि सम्मित भी हो गया, स्वतुल्य भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, तो आपका तुल्यता संबंध रखता है। क्या? तुल्यता संबंध। इसको मैंने ज्यादा डीप में लिखने की कोशिश नहीं किया, यही कोशिश किया बच्चों, पहले से सॉल्व कर लिया और आपको विधिवत रूप से समझा दिया। अब देखिए, एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोगों से ये विनती में समझ लो कि बच्चों जितना भी मैं पढ़ाता हूं उसका एक बेहतर रूप से प्लेलिस्ट बना दिया हूं, और प्लेलिस्ट में आप ज्वाइन कर लो बेहतर रूप से। मैथ के जो नोट्स है वो लेक्चर के अंत में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम में। किसमें बच्चों? टेलीग्राम में। लेक्चर के अंत होते होते मैथ का फ्री नोट्स आपको टेलीग्राम में दिया जाएगा, टेलीग्राम में फ्री दिया जाएगा, ठीक है? तो टेलीग्राम शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से ज्वाइन कर लें, फ्री आप कास्ट वहां पे टेलीग्राम में मिलेगा मैथ का नोट्स। वैसे आप अदर जगह से लेंगे तो चार्ज भी लग सकता है, लेकिन आपको टेलीग्राम में ज्वाइन करने से कोई कास्ट नहीं लगेगा और वहां पर आप बेहतर रूप से फ्री नोट्स प्राप्त भी कर लेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न में, जो प्रश्न मैंने क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा था, इस प्रश्न में आधा अधूरा भी क्लियर हुआ, आधा भी और करना है कि सिद्ध कीजिए उपसमुच्चय। अच्छा, इसका एक छोटा सा उपसमुच्चय जो विषम का है, सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। भाई इसमें देखो 1 3 5 7 इसमें विषम का संबंध है, सही है, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। और उपसमुच्चय 2 4 6 आपस में एक दूसरे से संबंधित है, मतलब सम का संबंध रख रहे हैं। परंतु ये जो आपका पहला उपसमुच्चय है, इसके कोई भी अवयव दूसरे से संबंध नहीं रखते और ना ही दूसरा जो है वो पहले से संबंध रखते हैं। ये सिद्ध करना है। कितना सिंपल है, क्योंकि बस इतना ही बताना है कि जो पहला उपसमुच्चय है आपस में सभी विषम है, इसलिए ये विषम के संबंध में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। दूसरा जो उपसमुच्चय, इसके सभी अवयव सम हैं, इसलिए आपस में एक दूसरे से सम में संबंध रखते हैं। किंतु दूसरा जो अवयव है, वो जो आपका पहला उपसमुच्चय है, वो दूसरे उपसमुच्चय के किसी भी अवयव से संबंध नहीं रखता, क्योंकि पहले उपसमुच्चय की बात करें इसमें विषम अवयव है और दूसरे उपसमुच्चय में सम अवयव है। इसी प्रकार जो दूसरा उपसमुच्चय है वो पहले से संबंध नहीं रखता है। आप लिख सकते हो ना कि चूंकि हम जानते हैं कि जो पहला उपसमुच्चय इसके सभी अवयव क्या बच्चों विषम है, इसलिए आपस में संबंध रखते हैं, किंतु दूसरे उपसमुच्चय से संबंध नहीं रखते क्योंकि दूसरे उपसमुच्चय के सभी अवयव सम हैं। पहले उपसमुच्चय के सभी अवयव विषम है, इसलिए आपस में संबंध रखते हैं, लेकिन इसके कोई भी अवयव दूसरे उपसमुच्चय से संबंध नहीं रख सकते क्योंकि दूसरे उपसमुच्चय के सभी अवयव सम है। देखो 2 4 6 सम है। इसी प्रकार आप कह सकते हो इसका अपोजिट कि दूसरे उपसमुच्चय के सभी अवयव आपस में संबंध रखते हैं, सम का संबंध रखते हैं, किंतु पहले के साथ संबंध नहीं रखते क्योंकि पहले उपसमुच्चय के सभी अवयव क्या है बच्चों विषम है। जैसा कि बच्चों इसमें लिखने की जरूरत है नहीं, इसका सलूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए पुनः 1 3 5 7 सभी अवयव एक दूसरे से संबंध रखते हैं क्योंकि विषम है आपस में। इसी प्रकार इसके भी सभी अवयव आपस में संबंध रखते हैं क्योंकि सम है। साथ ही इसका जो उपसमुच्चय इसके किसी भी अवयव संबंध नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसके विषम है और जो आपका दूसरा है उसका सम है। वही चीज तो बच्चों जो आपको समझा रहा हूं। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चों और अपन प्रश्नावली पर एंट्री करते हैं। प्रश्नावली पर आप यहां पर देखिएगा कि क्वेश्चन देके रखा है, निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है। ये आपके पास कितने क्वेश्चन देके रखे हैं? 1 2 3 4 और 5। इसको मैं सभी को इत्मीनान से समझाऊंगा, बस थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें चेक करना है कि कौन कौन सा स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। पूरा मैं सॉल्यूशन के साथ आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ए हमारे पास एक समुच्चय है और आर इस प्रकार संबंध दर्शाता है
कि हम x बाई कोई भी दो अवयव ले लें, x बाई कोई भी दो अवयव ले लें, यदि इस समीकरण में रखें 3x माइनस बाई तो वो 0 के बराबर हो जाए, वो 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तब समझ में आएगा प्रश्नावली, अन्यथा आप मजाक में लोगे तो कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। यहां से आप डीप में थोड़ा समझने की कोशिश करना कि 1 2 3 13 14, मतलब 1 से लेकर 14 तक के अवयव हैं और संबंध इस प्रकार से है कि यदि कोई भी दो अवयव ले रहे हैं तो वो इस प्रकार से संबंध रखता है कि 3x माइनस वाई, मतलब यहां पे वैल्यू रख दें तो 0 के बराबर आ जाए। यदि 0 के बराबर आ रहा है, यदि हम कोई भी अवयव ले लें वो 0 के बराबर ये संबंध रखना चाहिए। जैसे मैंने x बाई ले लिया, फिर इसको उल्टा भी कर दिया तब पर भी 0 के बराबर आए, तब तो वो सम्मित होगा। भाई हमने कहा कि x का रिलेशन y से, हाँ मैंने दो वैल्यू रखा 0 के बराबर आ गया। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 1 और 3 रख दो, 0 आएगा कि नहीं? आप 3 और 1 रखो, क्या 0 आएगा? नहीं आएगा ना, तो आपका सम्मित नहीं होगा। बिल्कुल सही है। ठीक, जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊंगा बहुत ही सिंपल भाषा में कि मैंने कहा 1 और 3 रख दो बच्चों, 1 और 3 रखो। ठीक है, मैंने कहा रख दो, 3 1 कम 3 और माइनस 3, कुल मिलाकर 0। सही बात है यार। इसके बाद आप उल्टा कर दो, इसको 3 और 1 कर दो, तो 3 गुणे 3 माइनस 1, ये तो भाई 8 आ रहा है। मतलब a का रिलेशन b से तो हो गया, लेकिन इसका उल्टा किया, b का a से किया तो यार 0 नहीं आया। भाई इसके लिए ना ये बता रहा है 0 के बराबर होना चाहिए। हम कोई भी वैल्यू रखें वो संबंध इस प्रकार से हो कि 0 के बराबर, तो क्या सम्मित हो सकता है? तो सम्मित नहीं हो सकता। इसमें तो लगता है ना तो स्वतुल्य होगा, ना तो सम्मित होगा और ना ही संक्रामक होगा। इसके लिए कहोगे सर क्या आप भविष्यवाणी करोगे? अरे भाई एक्सपीरियंस है, इसके लिए मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहले तो मैं क्वेश्चन से यहां पर स्टार्टिंग में लिख लिया। देखिए समुच्चय मेरे पास दे के रखा, संबंध दे के रखा है। स्वतुल्य के लिए स्वयं का संबंध स्वयं से होना चाहिए। मैंने यदि कहा कि 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, 2 का संबंध 2 से होना चाहिए। यदि 1 का संबंध 1 से है, मतलब भाई x के जगह भी 1 रखो और y की जगह भी 1 रखो। सही है कि नहीं है? थोड़ा समझने की कोशिश करना। 1 का संबंध 1 से, मतलब 1 x की भी जगह और y की जगह भी 1। 2 का संबंध 2 से कराऊंगा, 2 2 रखूंगा, मतलब y की जगह भी 2। अर्थात यदि मैं सेम अवयव ले लिया, a और a अवयव ले लिया, मतलब x बराबर भी a और y बराबर भी a। यदि मैं x x ही ले लिया तो y की जगह भी मैं x ही लेकर चलूंगा। सही है कि नहीं? मैं चेक कर रहा हूं कि क्या सही है कि नहीं। अच्छा, यदि मैंने दो अवयव सेम सेम ले लिया तो बच्चों क्या हो जाएगा? 3x, x की जगह x तो है ही है, y की जगह भी x हो जाएगा। सही है कि नहीं है? बराबर 0। अब मैं कहा कि 2x बराबर 0, अर्थात x बराबर 0। x बराबर 0 के लिए ये आपका बता रहा है ना कि यदि x बराबर कितना है, 0 और 0, तब ये जो r है उसमें बिलोंग कर रहा है स्वयं के लिए। तो क्या 0 इसमें अवयव है? 0 के अवयव हैं? 0 के अवयव हैं बच्चों? बिल्कुल नहीं है, नहीं है। कहने का मतलब कि भाई साहब इसमें स्वयं का स्वयं से संबंधित 4 4 रखेंगे तो भी 0 नहीं आएगा, 5 5 रखेंगे तो भी 0 नहीं आएगा। केवल और केवल 0 रखने से ही इस समीकरण को फॉलो कर सकता है, ये सिद्ध हो सकता है, जबकि 0 इसमें नहीं है। इसलिए जो आपका समुच्चय है इस संबंध के लिए स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो यदि मैं आपसे कह दूं कि चूंकि x और x ये R में नहीं है बच्चों, फॉर ऑल x बिलोंग टू a के जितने भी अवयव हैं वो इस संबंध को स्वतुल्य के लिए, स्वयं का संबंध स्वयं से इस संबंध के लिए नहीं दर्शाते। इसलिए आप प्रेम पूर्वक कह सकते हो R स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन का सल्यूशन करा रहा हूं, सल्यूशन। यदि कोई आपको भटकाए भी तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब आप खुद बताना, थोड़ा समझने की कोशिश करना और बताना कि भाई साहब मैंने यदि आपसे कहा कि x और y किसी कदर से आपका x और y अलग अलग अवयव ले लिया, स्वयं का स्वयं से तो है नहीं ना, अब अलग का अलग से हम करके थोड़ा चेक करेंगे कि किसी कदर हमने 2 अवयव ले लिया। जैसे कोई 2 अवयव, आप एग्जाम्पल के तौर पर समझाइए कि मैंने कहा 1 और 3 ले लिया और 1 और 3 रखा तो 0 तो आ गया, लेकिन उसके अपोजिट यदि मैंने 3 और 1 रख दिया
थोड़ा समझिएगा कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 1 और मैंने 3 लिया, 1 रखा तो 3 गुणे 1 माइनस 3 बराबर 0, सही बात है। इसका अपोजिट जब कर दिया, मतलब 3 और 1 किया तो 3 गुणा 3 माइनस 1 बराबर 8, जो कि 0 के बराबर है नहीं, ये 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर आना चाहिए ना, कहने का मतलब यदि x और y रख रहा हूं तो 0 के बराबर तो आ रहा है, लेकिन उसके अपोजिट यदि बाई x रख रहा हूं तो 0 के बराबर नहीं आ रहा है। अर्थात x और y बिलोंग टू r कर रहा है, लेकिन y और x बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए r सम्मित नहीं है। तो इसके आगे आप लोग लिखेंगे कि माना x और y r में बिलोंग कर रहा है, यानी 3x माइनस वाई बराबर 0 आ भी रहा है, लेकिन जब उसका अपोजिट किया तो नहीं आ रहा है, इसलिए सम्मित नहीं है। इसी प्रकार बच्चों आगे आप संक्रामक के लिए भी कर सकते हो। संक्रामक के लिए कैसे, अब यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करना कि आपके पास मान लीजिए 1 और 3 ले लिया, ठीक है, तो 1 और 3, 3x माइनस वाई बराबर किया 0, तो आपने 3 गुणे 1 माइनस 3 बराबर 0, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद बच्चों 3 और 9 ले लो, तो आपने कहा 3 गुणे 3 माइनस 9 बराबर 0, ये बिल्कुल सही है। मतलब a का रिलेशन b से है, मतलब 0 ला रहा है, फिर b का रिलेशन c से है। अब ac लो, ac मतलब 1 और 9, 1 और 9 लेकर चेक करो भाई, कितना 3x माइनस वाई, मतलब 3 गुणे 1 माइनस 9, क्या ये 0 के बराबर आ रहा है, तो माइनस 6 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। मतलब ए बी हम 1 और 3 रखे तो 0 तो दे रहा है संबंध, ठीक है। 3 और 9 रखा तो 0 तो दे रहा है संबंध, ये भी ठीक है। लेकिन वहीं पे जब मैंने कहा कि 1 और 9 रखो तो क्या 0 दे रहा, नहीं दे रहा है ना बच्चों, सही है कि नहीं है। कहा मैंने कि x और y दिया तो चलो संबंध दे रहा है, इसी प्रकार y z दिया तो चलो संबंध दे रहा है, लेकिन इसका जब मैंने x और z का देखा तो 0 के बराबर नहीं दे रहा है, इसलिए संक्रामक नहीं है। यानी जो पहला जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा जरा, ये जो आपका, ये ना तो सतुल्य है, ना तो सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। तो इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 समझोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि भाई आपका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है n, ठीक है भाई। x y इस प्रकार से है कि जो दूसरा y है वो हमेशा 5 से, मतलब 5 अधिक है। देखो ना बोला है x y इस प्रकार से संबंध रखता है कि जो भी y का वैल्यू मिल रहा है वो x से 5 अधिक है, जो भी y का वैल्यू मिल रहा है वो x से 5 अधिक है। जहां तक x की वैल्यू लेनी है वो 4 से छोटी लेनी है। यदि आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो ना बच्चों, तो आप सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे छोटे भाई बहन, प्यार से पहले आप क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन आप समझ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन का हल आसानी से कर पाओगे। जैसे फिर से आप देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि n जो है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृत संख्या मतलब 1 से लेकर चलना है, वो भी x की वैल्यू केवल और केवल 4 से छोटी लेनी है, x की वैल्यू 4 से छोटी लेनी है। और इस प्रकार से लेना है कि x और y दो अवयव लें, x और y दो अवयव लें तो y का जो मान है वो x से 5 अधिक ही होना चाहिए। मतलब यदि हमने कहा कि x का मान 1 है तो y का मान 5 अधिक 6 होना चाहिए, x का मान 2 है तो y का मान कहीं ना कहीं 7 होना चाहिए, x का मान 3 है तो y का मान कहीं ना कहीं 7 3 और 3 5 8 होना, 3 है तो 8 होना चाहिए। और ये भी बोला है कि x का मान 4 से छोटा ही लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो पहला जो संबंध हमारा होगा स्वतुल्य के लिए, तो क्या बच्चों यदि मैं आपसे कह दूं थोड़ा सा साधारण भाषा में कि y बराबर x धन 5 तो है। अब स्वयं का संबंध स्वयं से, मतलब 1 1 लेकर चलें, या तो 2 2 लेकर चलें, या तो 3 का 3 से लेकर चलें, तो जरा रखो 1 बराबर 1 धन 5, ये क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है। स्वयं के लिए कोई स्वयं से 5 अधिक बड़ा हो ही नहीं सकता। आपको कोई कह दे कि आप अपने आप से 5 साल बड़े हो तो ऐसा संभव है? नहीं है। 2 के लिए मैं कहूंगा कि 2 धन 5, ये संभव है? बिल्कुल नहीं है। 3 के लिए कहूंगा क्या 3 धन 5, तो ये क्या संभव है? स्वयं का संबंध स्वयं से दर्शाने के लिए 5 अधिक होना चाहिए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये संबंध दे के रखा है। बोलो कि सर स्वयं के बराबर 3 3 के बराबर है, नहीं 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 नहीं, इस संबंध के आधार पर चलना है। संबंध के आधार पर 3 3 के बराबर है ये तो हम जानते हैं, लेकिन संबंध क्या बोल के रखा है? जो भी दूसरी वैल्यू है, हमने 3 3 माना, लेकिन जो दूसरी वैल्यू है वो हमेशा 5 बड़ी होनी चाहिए। तो कभी भी कोई भी अवयव अपने आप से ही 5 बड़ी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, चांस ही नहीं बच्चों,
कभी चांस ही नहीं है। समझ रहे हो ना? स्वतुल्य के लिए मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब क्या चांस है, तो बिल्कुल चांस नहीं है। सही है कि नहीं? चीजें क्लियर है इतना? तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, माना लिखोगे कि भाई हल करेंगे। तो हल हमारे पास एक समुच्चय है, 1 से 1 2 3 4 अनंत तक। फिर हमारे पास संबंध ये है कि y जो है x से 5 बड़ा होना चाहिए और x का मान 4 से छोटा होना चाहिए। स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे बच्चों, स्वयं का संबंध स्वयं से दर्शाएंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, आसानी समझ में आया कि x का संबंध x से है। अब यदि इस पर रखेंगे कि y बराबर x रख देंगे, तो यदि हमारे पास y बराबर x रख देंगे तो क्या x स्वयं x से 5 बड़ा हो सकता है? 5 बड़ा कभी नहीं हो सकता, इसलिए आपका स्वतुल्य नहीं है। कभी भी कोई भी अवयव स्वयं से, मैंने कहा कि मैंने मान लो चलो x और x बिलोंग टू r, संबंध r में भी है। मतलब आपके पास ये क्वेश्चन दे के रखा है कि x और y इस प्रकार से है कि 3 जो y का वैल्यू है x से 5 अधिक है। मतलब x के x से तो रखेंगे ही, लेकिन y बराबर भी x जब रखेंगे तो y बराबर x धन 5, लेकिन जब y की जगह x रखेंगे तो क्या स्वयं से 5 बड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चों। इसलिए आपका ये स्वतुल्य नहीं है। ये स्वतुल्य नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है। मतलब x और x रिलेशन लेकर चला, हाँ भाई y की जगह x रखा, जब x रख दिया तो ये बराबर नहीं हो सकता। कोई भी अवयव स्वयं से बड़ा नहीं हो सकता बच्चों, कोई भी अवयव स्वयं से बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि r स्वतुल्य नहीं है। आपको हर एक टीचर इसको साधारण भाषा में समझाएगा, बेटा ये होता, ये होता, ये होता, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ समझा रहा हूँ, प्रूफ के साथ समझा रहा हूँ। समझ रहे हो थोड़ा सा? ठीक है, आगे देखिएगा, आगे आपको बहुत कुछ पॉइंट में समझ में आएगा, चिंता ना करें। मैंने कहा स्वतुल्य के लिए चलो आप लोग समझ गए। दूसरे पॉइंट में चलता हूँ, सम्मित के लिए। दूसरे के लिए बात करता हूं, सम्मित के लिए। सब कुछ आपको सिस्टमेटिक समझाऊंगा कि मान लो x और y बिलोंग कर ही रहा है ना? तब जो y है वो हमेशा x से 5 बड़ा होगा और x की वैल्यू y से 5 छोटी होगी। ये बिल्कुल सही है, होगी कि नहीं होगी? ये भाई सही है। यदि y 5 बड़ा है तो x y से छोटा होगा। अच्छा, इसी प्रकार जब इसका सम्मित के लिए अपोजिट करना होता है ना कि y और x यदि बिलोंग करवाऊं r, तब बच्चों इसमें होगा क्या कि जो ये दूसरा वाला अवयव होता है ना, ये पहले से 5 बड़ा है। क्या ये संभव है? ये क्या सेम है? ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। मतलब y और x संबंध में नहीं है, अतः r सम्मित संबंध नहीं है, अतः r सम्मित संबंध नहीं है। किसी को रोकने टोकने की जरूरत नहीं, बढ़िया तरीके से लिखा हूं। x और y बिलोंग टू r, तो y बराबर x धन 5। यदि x का मान तो y से छोटा होगा, लेकिन इसका अपोजिट कर दूं yx, इसका अपोजिट कर दूं yx, तो बताओ जरा, yx यदि अपोजिट कर दूं बच्चों, तो क्या ये दोनों संभव हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं भाई। यदि x y से छोटा है, y x से बड़ा है, तो इसका उल्टा नहीं हो सकता कि यहां पर y बड़ा है अब y ही छोटा हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा कि 2 अवयव ले लिया 1 और 6, तो वास्तविक रूप से 6 जो है 1 से 5 अधिक है। लेकिन जब इसका अपोजिट करूंगा कि भाई इधर 1 कर दो, इधर 6 धन 5, तो क्या बराबर होगा? ये संभव नहीं है, इसलिए सम्मित नहीं है। मतलब x का y से रिलेशन तो कर दिया, लेकिन जब y का x से रिलेशन कर रहे हैं तो सेम अवयव संबंध नहीं दर्शा रहा है। समझ में आया? अच्छा, तीसरे नंबर पे जो चलेगा वो हमारा संक्रामक के लिए सब चलेगा। संक्रामक का कुछ इस प्रकार से होगा कि x और y है, उस संबंध r से, मतलब y जो है x से 5 बड़ा, ये चल सकता है, हो सकता है ना भाई। प्राकृत संख्या में बहुत सारे अवयव ले लिया, मैंने कहा 1 और 6 ले लिया, ठीक, 5 अधिक है। इसके बाद बच्चों y का z से संबंध दर्शा रहा हूं, तो हो सकता है z जो है y से 5 अधिक हो। जैसे मैं कह दिया 5 6 11, तो आपने ले लिया 6 और 11, तो 11 जो है 5 से अधिक है। अब क्या 1 जो है वो 10 से अधिक हो सकता है? मतलब 1 जो है 11 से, मतलब 5 का डिफरेंस है, नहीं है। यदि मैं इन दोनों को जोड़ देता कि y धन z बराबर x धन 5 और y धन 5, तो आपका y से y कट भी जाता और z बराबर x धन 10 आ जाता।
देखो कि x और y के बीच तो 5 का संबंध है, y और z के बीच तो 5 का संबंध है, उसी प्रकार x और z के बीच भी 10 का संबंध आ गया, तो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि इनके बीच जब 5-5 का संबंध है तो इसके बीच भी तो आपका 5 का संबंध होना चाहिए। y और z के बीच आपका 5-5 का संबंध है, देख सकते हो x और y के बीच, y और z के बीच जब 5-5 का संबंध है तो x z के बीच भी 5-5 का संबंध है, जो कि संभव नहीं है। देखो जरा, मैंने कहा x y रिलेशन में है तो ये कर दिया, y z रिलेशन ये, चलो 5-5 का डिफरेंस है। लेकिन यहां पर जब मैंने दोनों को जोड़ा तो देखा क्या कि z और x के बीच जो रिलेशन आ रहा है वो 10 का संबंध आ रहा है, मतलब 10 का बड़ा छोटा, तो ये गलत है ना। जिस प्रकार x y का संबंध है, y z का संबंध है, उसी प्रकार x z का संबंध होना चाहिए, तभी आपका संक्रामक हो सकता है, अन्यथा संक्रामक नहीं होगा। इसलिए जो आपका ये दिया गया संबंध है क्या संक्रामक है बच्चों? आप लोग सिंपल भाषा में कहोगे सर ये तो बिल्कुल संक्रामक नहीं लग रहा है, बिल्कुल संक्रामक नहीं लग रहा है। किसी को कोई रोक टोक है तो आप शिकायत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बस कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। तो फिलहाल आपने आज इसके 2 एग्जाम्पल समझ लिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं दे रहा हूं, अभी मैं छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहा तो ऐसे लगातार वीडियो आपके लिए आते रहेंगे, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट। टेलीग्राम अभी ज्वाइन नहीं किए, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लें। फेसबुक भी शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से डिस्क्रिप्शन पर मिल जाता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम की ID, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।